दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 10 ऐसे कैश ट्रांजैक्शन बताने जा रहे हैं। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में कोई खर्चा किया है जो आप कैश में करते हैं तो उस केस में सरकार द्वारा कुछ ऐसे सेक्शन है, कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिस वजह से एक लिमिट से ज्यादा अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हैं तो उस खर्चे का डिडक्शन या वो खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं यानी अगर आपने डोनेशन कर दिया या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो उस केस में अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हैं या अपने बिजनेस रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर है जिसका कैश में अगर आप भुगतान कर देते हैं तो आपको जो है कैश लिमिट से ज्यादा अगर कर देते हैं तो उस खर्चे का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ खर्चा ही अलाउ नहीं किया जाएगा, कुछ केसेस के अंदर तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है 100% तक। तो दोस्तों कौन से ऐसे 10 कैश ट्रांजैक्शन है जिसको आपको करने से पहले ध्यान रखना है, क्या है वो लिमिट, इनकम टैक्स द्वारा क्या लिमिट दी गई है, इस लिमिट के अंदर रहकर ही आप अगर कैश में डीलिंग करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको उस खर्चे का डिडक्शन भी मिलेगा, ना ही आप पर कोई पेनल्टी लगेगी। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं कौन से ऐसे 10 कैश ट्रांजैक्शन है जिसको करने से आपको बचना है। सबसे पहले बात करेंगे डोनेशन की। अगर आप डोनेशन करते हैं किसी भी रिलीफ फंड में या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो उस केस में आप 2000 से ज्यादा का डोनेशन कैश में नहीं कर सकते। यानी आप अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे ड्राफ्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कोई भी बैंक के मोड से आप कर सकते हैं डोनेशन, लेकिन अगर आप कैश में करते हैं तो 2000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर 2000 से ज्यादा आप कैश में डोनेशन करेंगे तो उस केस में जितना भी कैश डोनेशन आपने किया है वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी उसका कोई भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80G के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कैश में डोनेशन आप 2000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है तो जो भी आप प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं कैश में आपको नहीं करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, तो उस केस में आपको 25,000 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर अगर आप 5,000 कैश में देते हैं तो अलाउड किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उस केस में कैश में आपको नहीं करना है 1 रुपया भी। अगर आप जितना भी कैश में पेमेंट करेंगे प्रीमियम का उतना पूरा का पूरा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। वो डिडक्शन जो है सेक्शन 80D का अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो उस केस में आपको जो पेमेंट है कैश के अलावा आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो 5,000 का जो कैश है वो अलाउड कर दिया जाएगा। सरकार ने इसकी छूट दी है आपको, लेकिन ये जो 5,000 की जो लिमिट है वो 25,000 और 50,000 के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया, अगर कोई पर्सन है जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, चाहे वो अपने बिजनेस में कर रहा हो या अपने प्रोफेशन में कर रहा हो, एक दिन के अंदर एक पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में 10,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में कर दिया अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अलावा अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी 10,000 रुपए से ज्यादा तो जितनी भी आपने पेमेंट करी है वो आपका 100% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपकी जो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होगी, चाहे वो बिजनेस से हो या प्रोफेशन से हो, उस टैक्सेबल इनकम में जो भी आपने डिडक्शन यानी एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया था वो वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो अगर आप बिजनेस के अंदर कोई खर्चा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक दिन के अंदर एक आदमी को कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वही खर्चा आपके इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको बताया था कि अगर आप डोनेशन देते हैं किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा 2,000 रुपए से ज्यादा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक इंडियन कंपनी है या एक इंडिविजुअल है डोनेशन करती है पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो
उस केस में सेक्शन 80GG(b) और सेक्शन 80GG(c) के तहत आपको उस डोनेशन को जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपको कैश में नहीं करना है। कोई भी लिमिट 2000 रुपए जैसी नहीं रखी गई है, यानी आपको 100% जो है पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। या तो अगर आप ऑनलाइन मोड से करेंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा डिडक्शन, अगर ऑनलाइन मोड से नहीं करते कैश में कर देते तो पूरा का पूरा 100% जितना भी आपने कैश में किया है पूरा का पूरा आपका जो पेमेंट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में अगर कैश विड्रॉल करवाते हैं और अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी आप कैश विड्रॉल करवा रहे हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कितना डिडक्ट किया जाएगा, क्या है लिमिट? 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर कैश विड्रॉवल किया है तो उस केस में 2% टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप एक नॉन फाइलर है, यानी पिछले 3 सालों की आईटीआर अगर आपने फाइल नहीं करी है तो उस केस में जो 1 करोड़ की लिमिट है वो कम होकर 20 लाख हो जाएगी, यानी 20 लाख से 1 करोड़ पर आपको 2% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा जो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका डिडक्ट करेगी और आपके 26 एज के अंदर वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, नॉन फाइलर है, तो उस केस में 5% अमाउंट जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। आप जो टीडीएस है 194N जो आपके 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज ए बिजनेस के अंदर आपने यूज किया है जिस वजह से। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो उस केस में उस टीडीएस को ही आप जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी जो है एक लिमिट से ज्यादा आप कैश अगर विड्रॉल करते हैं और अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपका जो है भारी नुकसान हो सकता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर आप कैश में ज्यादा डीलिंग करते हैं, कैश की पेमेंट करते हैं, कैश की रिसिप्ट ज्यादा करते हैं, 5% से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट जो है वो 1 करोड़ के बाद एप्लीकेबल हो जाती है। दोस्तों सरकार ने हमें कुछ बेनिफिट दिए हैं कि अगर आपको ऑडिट करवानी है तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट रखी गई है, लेकिन यह लिमिट जो है बढ़ाकर 10 करोड़ तब कर दी जाएगी अगर आपने कैश रिसिप्ट पूरे साल के अंदर जितनी भी आपकी टोटल रिसिप्ट हुई है उसकी 5% से ज्यादा नहीं करते, या टोटल पेमेंट 5% से ज्यादा कैश में अगर नहीं करते तो आपको 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ तक का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस के अंदर ज्यादातर कैश में ही डीलिंग करते तो उस केस में आपकी जो ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ हो जाती है, यानी 1 करोड़ के बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसका सिग्नेचर भी आपको लेना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑडिट से बचना है और कैश ट्रांजैक्शन जो वो एक लिमिट में अगर आप रखते हैं तो उस केस में आप अपनी लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आपने बिजनेस में, प्रोफेशन में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कोई फिक्स एसेट परचेज करी है तो उस केस में जो भी एक्विजिशन किया आपने एसेट का तो आपको ध्यान रखना है एक दिन के अंदर अगर आप उसका पेमेंट करते हैं, एक दिन में एक पर्सन को अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो वो खर्चा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना ही उस एक्चुअल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कोई भी एसेट अगर आप परचेज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया तो उस केस में अगर कंप्यूटर की वैल्यू जो है 30 से 40,000 रुपए है तो उस केस में आप 10,000 रुपए से ज्यादा का उसका पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो 30,000 नहीं बल्कि 20,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएगी और उसी पर आपको जो है डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, यानी जो भी 10,000 आपने कैश में किया ना ही वो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ना ही उसका आप खर्चा क्लेम कर सकते, ना ही उसको डेप्रिसिएशन के रूप में आप क्लेम कर पाएंगे। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हो या आपका करंट डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो, तो उस केस में क्या लिमिट है, कितना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है वो आपकी रिपोर्टिंग ना करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर रिपोर्टिंग कर देगी तो उस केस में आपको नोटिस भी आ सकती है। 8 साल का समय रहता है जिसमें कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपको पूछ सकती है कि जो भी आपने डिपॉजिट किया है उसका सोर्स क्या है। आइए जानते हैं क्या है लिमिट। सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो पूरे साल के अंदर चाहे एक सेविंग बैंक अकाउंट हो या एक से ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है तो जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगी।
अगर करेंट अकाउंट की बात करें तो उस केस में 50 लाख की लिमिट है, और फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट की बात करें तो उस केस में भी अगर एक डिपॉजिट अगर आप करते हैं, फिक्स्ड एफडी करवाते, चाहे आप एक करवाएं या एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा के करवाते उस बैंक के अंदर, उस पोस्ट ऑफिस के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी रिन्यूअल एफडी है, यानी पिछले साल की जो एफडी आपने करवाई थी जो इस साल रिन्यू हुई है, तो उस केस में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई फ्रेश नई फिक्स डिपॉजिट करवाते, 10 लाख रुपए से ज्यादा करवाते, चाहे आपने एक अकाउंट खुलवाया या एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा के करवाते, टुकड़ों में करवाते, 5-5 लाख रुपए करके करवाते, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजकर ये सवाल पूछ सकता है कि जो भी इनकम आप दिखा रहे हैं, जो भी कैश डिपॉजिट आप कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। अगर आपने सोर्स बता दिया तब तो आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पाते तो आपने कैश डिपॉजिट किया वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर आपको पेनल्टी और ब्याज भी लगाया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो अब तक के जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए थे जिसके अंदर अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपका जो खर्चा है वो अलाउ कर दिया जाएगा एक लिमिट से ज्यादा। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं कैश रिसिप्ट के बारे में, अगर आप कैश लेते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा तो उस केस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है 100%। आइए जानते हैं क्या है कंडीशन। अगर एक दिन में एक पर्सन से अगर एग्रीगेट पेमेंट, चाहे टुकड़े टुकड़े में भी क्यों ना हो या सिंगल ट्रांजेक्शन क्यों ना आप करते हैं, 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं करना है, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको किसी से कैश नहीं लेना है। अगर आपको कोई इवेंट हो गया, कोई ओकेशन हो गया, जैसे आपकी मैरिज हो गई, कोई इवेंट हो गया जिसके अंदर अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं तो उसमें भी आपको कैश 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट से, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या डिजिटल पेमेंट लेते हैं 2 लाख से ज्यादा तो वो अलाउड है। इसके अलावा अगर आप कैश मोड में लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपको 100% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने अगले पॉइंट पे, तो अगर आप बिजनेस में या प्रोफेशन में लोन लेते हैं या लोन देते हैं तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा 20,000 रुपए से ज्यादा ना ही आपको कोई लोन लेना है, डिपॉजिट लेना है या स्पेसिफाइड सम यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा लेना है एडवांसेस में। या फिर अगर आप लोन देते हैं यानी रिपेमेंट करते हैं तो उस केस में भी आप अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, ई क्लियरिंग सिस्टम कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप कैश मोड में 20,000 रुपए से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपको 100% पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सेक्शन 269(s) और सेक्शन 269(t) के अंदर ये 2 प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंदर अगर आप लोन ब्याज पर लेते हैं या उसका रीपेमेंट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो भी लोन आप ले रहे हैं, जो भी पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं, 20,000 रुपए से ज्यादा आपको कैश में लेना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना ही उसको पेमेंट करते वक्त यानी रीपेमेंट करते वक्त 20,000 से ज्यादा आप कैश में रीपेमेंट इसका करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वायलेशन कर देंगे और आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसे कैश ट्रांजैक्शन देखें जो एक बिजनेस पर्सन, एक प्रोफेशन अपने बिजनेस में अगर करते हैं, कैश में एक लिमिट से ज्यादा करते हैं तो उनके जो खर्चे वो डिसअलाउ किए जा सकते हैं, उनको जो डिडक्शन अलाउड किया जाना था वो आपको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन 10 कैश ट्रांजैक्शन से आप बचिए, कम से कम करने की कोशिश करिए, लिमिट्स के अंदर रखने की कोशिश करिए ताकि आपका कोई भी खर्चा या आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आगे कभी ना आ जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।